जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे किसी को भी अनुकूल किया जा सकता है, आपकी हर बात मनवाई जा सकती है। वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, मोहिनी शक्ति कह सकते हैं इस मंत्र के अंदर भरपूर भरी पड़ी है। माँ दुर्गा जी का दोस्तों मंत्र है ये, और इसके साथ साथ अनेकों लाभ और होने वाले इस मंत्र के आपको। यानी कि माँ दुर्गा जी की जो 9 शक्तियां हैं, नव दुर्गा, उनसे भी लाभ प्राप्त होगा अगर रेगुलर इस मंत्र को जप करना शुरू कर देते हैं आप। या इसके अंदर जो बीज मंत्र है, मात्र सिर्फ एक बीज मंत्र, उसी का कंटिन्यू जप कर देते हैं आप, तो भी दोस्तों नव दुर्गाओं का, माँ आदिशक्ति का पूर्ण रूप से आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। नवग्रह जो कि माँ की 9 शक्तियां हैं, 9 दुर्गे हर ग्रह को संभालती हैं, जो 9 ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कुंडली में चाहे कोई भी दशा महादशा आपकी चल रही है, जिसके चलते आपको दिक्कत, बाधाएं, परेशानियां, चाहे वो तंत्र आ रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, तंत्र भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो रहा है तो उसके कहीं ना कहीं ग्रह बाधा, कमजोर है, पीड़ित है ग्रह, उसी वजह से होता है। अगर उच्च के ग्रह हैं, जितना मर्जी तंत्र मंत्र होता रहा उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि शक्ति जाएगी, काम नहीं करेगी, काम करती है वो अपना, लेकिन जहाँ पर शोल्डर पे बात आनी है वहाँ सिर्फ एक नाखून के ऊपर बात रह जाती है, जो कि उसको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ से आपको ये अनुकूलता भी प्राप्त होने वाली है इस मंत्र से दोस्तों। और मात्र जैसा कि हमने कहा कि पूरा मंत्र नहीं पढ़ना, मात्र एक बीज मंत्र जो इसके अंदर दिया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। और यहां पर रही बात अनुकूल करने की, कि व्यक्ति सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, जिद्दी हो, हठी हो, अपने आप आपसे बात करेगा खुद, उसके मन में अच्छे विचार आएंगे आपको लेकर। माता पिता अपनी संतान को लेकर कर सकते हैं ये अगर संतान गलत संगत में जा रही है, पति पत्नी का अगर गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, तो दोस्तों ये जो बीज मंत्र है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों मात्र इस बीज मंत्र का जप करते रहें, अपने आप गृहस्थ जीवन सुखी होता चला जाएगा। कारोबार में, व्यवसाय में अपने आप वृद्धि होगी। मानसिक, जैसे जैसे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ाओगे बीज मंत्र की, मन की गति से ऊर्जा या शक्ति कोई भी आप हासिल कर लेते हो तो मन की गति से चलती है दोस्तों। वो मन में जो इच्छाएं आएंगी वो अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कुछ समय पहले मैंने ये बात या ये काम सोचा था कि शायद हो जाए, और आज वो हो गया। अपने आप ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। और व्यक्ति ने अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक खुद करेगा। किसी के लिए तड़प रहे हो, किसी को चाहते हो और वो आपसे बात नहीं कर रहा, रिश्ता बिल्कुल बिगड़ चुका है या खराब हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, सुनें, उसी के बाद करें, ताकि आपको सफलता मिले और समय बचे। आइए चलते हैं विधान के ऊपर दोस्तों। करना क्या है, इस प्रयोग को किसी भी अष्टमी से, बुधवार से, शुक्रवार से कभी भी शुरू कर सकते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा, इन सभी दिनों के अंदर। करना क्या है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें। और अगर आपके घर के मंदिर में माँ दुर्गा जी का फोटो है, शेरों वाली माता अलग है, लोग दुनिया उनको भी दुर्गा जी बना देती हैं। माँ दुर्गा महिष मर्दिनी कही जाती हैं, जो कि दुर्गा सप्तश्लोकी की बुक के ऊपर है, सप्तशती, माफ़ी चाहेंगे, दुर्गा सप्तशती के बुक के ऊपर जो फ्रंट पे माँ का फोटो है, महिषासुर मर्दिनी, वो वाला फोटो लीजिए, उसकी स्थापना कीजिए। उसके बाद दीपक, घी का दीपक जलाएं, गणेश और भैरव जी की स्थापना कीजिए। यानी कि चावल की एक ढेरी लगाएं, काले तिल की एक ढेरी लगाएं, काले रंग से रंजित करके एक सुपारी उसके ऊपर विराजमान करें, और लाल रंग से रंजित करके एक सुपारी चावलों की ढेरी के ऊपर विराजमान करें, गणेश भगवान का स्वरूप मानकर। घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। माता रानी को तिलक करें, सिंहराज को तिलक करें, उनके भगवान गणेश को तिलक करें, भैरव जी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तीनों को, अपने आप को तिलक करें। उसके बाद
जो आपके कुल देवी देवता हैं, पितृ हैं, इष्ट देवता, कोई भी हैं चाहे वो, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद दोस्तों, इस मंत्र का जिसका आपने जप करना है उससे पहले एक संकल्प करें। जिस प्रयोजन से आपने प्रयोग करना है, हाथ में जल लेकर थोड़ा सा संकल्प करें। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं अमुक रिश्ते को बचाने के लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो 1 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबको अनुकूल करना चाहते हैं, पूरे परिवार के लिए। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी कहीं पर सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी, लेकिन परिवार में से किसी ने, 2 जनों ने, 3 जनों ने अड़चन डाल दी। तो यहाँ पर पूरे परिवार का नाम लेकर पूर्ण परिवार को वश में करने के लिए, अनुकूल करने के लिए, अमुक रिश्ता बचाने के लिए मैं प्रयोग करने जा रही हूँ, रहा हूँ। हे माँ आदिशक्ति, मेरा साथ दें, कृपा करें मुझ पर और सफलता का आशीर्वाद दें। ऐसा कहकर जल छोड़ दीजिए। और किसी एक को अनुकूल करना तो उसके एक के अनुकूल के लिए संकल्प करें। और अगर इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति चाहिए, नॉर्मली व्यक्ति अगर कोई करता है, तो इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो। हे माँ आदिशक्ति, भगवान भैरव, भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आप सभी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो मुझे, ऐसा कहकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों, 11 माला लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हुम दुम दुर्गाय दुम ह्रीं फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है। 7 दिनों तक जब चलेगा दोस्तों, अपने आप ऊर्जा का एहसास हो सकता है। और यहां पर हमने जो कहा था कि बीज मंत्र, ये जो दुम बीज मंत्र है मां का, सिर्फ इसी का जप पहले विधान पर आता है दोस्तों। ये जो 7 दिन करेंगे आप, 7 दिन ब्रह्मचर्य से रहना है, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना पीना है। जमीन पर सोना, यानी कि हल्का बिस्तर बिछा के सो सकते हैं, लकड़ी का तख्त है उसके ऊपर सो सकते हैं, बेड है आपका, दीवान है, उसके ऊपर से गद्दा हटा के हल्का बिस्तर बिछा के उसके ऊपर सोया जा सकता है। क्रोध से बचें, ज्यादा हो सके तो यानी कि कम से कम बात करें। ऊर्जा को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने पास बचा के रखें। और माता रानी से दिन रात प्रे करते रहें। जो टारगेट चुना है आपने, जिस प्रयोजन से आपने प्रयोग करना है या किया है, माता रानी से प्रे करते रहें उसके लिए पूरे दिन। और एक समय भोजन करें। समय इसके अंदर या तो सुबह सुबह का रखें या फिर रात्रि काल का रखें, 9 बजे के बाद, 4 से लेकर 7 बजे सुबह का रखें, बेटर है वो समय। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो आपको पहले भी बताया दोस्तों, अगर किसी को अनुकूल करना चाहते हो, रात्रि काल में जिस समय इंसान एनर्जी बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है, उसकी सोने के मूड में होता है, उस समय उसके ऊपर प्रहार कीजिए। या फिर जिस समय वो सुबह सुबह उठता है, उसके उठने से पहले कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में। ये 2 समय सबसे बेहतर कहे गए हैं। किसी भी कार्य के लिए प्रयोग होगा, शक्ति अटैक करेगी और 101% जाएगी। जाती दिन में भी है, लेकिन ये जो 2 समय दोस्तों बहुत बेहतर होते हैं। बाकी आपको जो समय अनुकूल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और रही बात बीज मंत्र की, दोस्तों मात्र आपने इस बीज मंत्र को, जैसे कि मेडिटेशन किया जाता है ओम का, इस तरीके से माँ दुर्गा जी के फोटो के सामने, और अगर फोटो भी नहीं रखनी है आपने, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, स्टूडेंट, कोई भी, माता पिता, यानी कि हर किसी के लिए दोस्तों मन ही मन जैसे ओम का लंबे स्वर में उच्चारण किया जाता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रख लीजिए। सुबह सुबह उठें, नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करें। आसन कोई भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का, और आंखें बंद करें। आगे चक्कर के ऊपर ध्यान लगाएं, माँ दुर्गा जी को याद करें। कुछ भी प्रे नहीं करनी, सिर्फ इस बीज मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो माता रानी, मैं आपकी शरण में आया हूं, इतना सा बोलकर इस बीज मंत्र का माता जप करने जा रहा हूं। तंत्र बाधा से मुक्ति दो, शत्रुओं से मुक्ति दो, कारोबार में वृद्धि दो। कोई संकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट डिमांड। और इस मंत्र का 30 मिनट अलार्म लगा सकते हैं आप, घड़ी में, मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, और रोजाना 30 मिनट जप कर दीजिए दोस्तों। आगे चक्कर के ऊपर जहां औरत बिंदी लगाती है ध्यान करते हुए,
और अगर आपको ध्यान करते हुए बैठ कर नहीं करना आपने जब, तो ज़मीन पर लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, टांगों हाथों को, हाथ पैरों को यानी कि बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका जप करें आंखें बंद करके, ध्यान करके, और चमत्कार देखिए दोस्तों, क्या क्या नजर आता है आपको। 21 दिन, हमने पहले भी काफ़ी वीडियो के अंदर कहा है, हमारे कहने से 21 दिन करिए, रोजाना रेगुलर, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे वो लेडी है जेंट्स है। सुबह सुबह ही करना है, ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि एकांत समय हो जिसमें आपका ध्यान पूर्ण रूप से लग सके। माँ दुर्गा के, शेर के, जंगलों के, इनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, आपको कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे आंखें बंद करोगे जब आप जब करना शुरू करोगे। काला रंग दिखना शुरू हो जाएगा, मिट्टी का रंग दिखना शुरू हो जाएगा, अग्नि तत्व दिखना शुरू हो जाएगा, येलो कलर दिखना शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ अपने आप होगा। नीला रंग दिखना शुरू हो जाएगा, अपने आप होगा दोस्तों। और जब आप उठोगे इस प्रयोग को करके, और शरीर जो है आपका, आपको ऐसा लगेगा फूलों की तरह हल्का। पहले ही दिन दोस्तों ये करके देखिए, और 21 दिन रेगुलर कंटिन्यू करिए। धीरे 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 तीसरे से पांचवें दिन में आपको अपने आप आगे चक्कर के ऊपर गुदगुदी सी होने लग जाएगी, शुरू हो जाएगी, और जो कलर दिख रहे थे वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे, प्रकृति दिखना शुरू हो जाएगी, वाइट कलर ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, माता रानी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, देवियों के। ये सब होगा दोस्तों। देवियों की जो नव दुर्गाएं हैं, उनकी सेविकाओं के सपने में आपकी मदर आ जाएगी, आपकी बड़ी सिस्टर है कोई, वो आ जाएगी आपके पास आपसे बात करने। सपनों के दोस्तों बहुत महत्व होते हैं, याद रखिएगा। हर किसी को नॉर्मल सपने नहीं आते। इंसान के जीवन में अगर कोई दुख आता है, परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं भगवान बीच में जरूर आते हैं, बताने के लिए, संकेत देने के लिए। मदर आ जाए, और अगर वाकई में आप किसी माँ की पूजा कर रहे हो, देवी की पूजा कर रहे हो, तो ये मत सोचिएगा आपकी मदर आई है, आपकी माँ आई है। वो आपको सुरक्षा देने के लिए, वो खुद देवी क्यों आपकी मदर के रूप में आई, आप उनकी ऊर्जा को झेल भी नहीं पाओगे। बड़ी सिस्टर के रूप में आ सकती है, और भी उससे कोई बड़ी देवी है, पूज रहे हो आप उसे, वो आपकी दादी, नानी के रूप में आ सकती है। ये संकेत होते दोस्तों शक्तियों के, क्योंकि उनकी ऑरा ही इतनी भयंकर होती है कि इंसान के सामने अगर आग जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इंसान के, देख भी नहीं पाएगा इंसान, उससे पहले ही मर जाएगा, पागल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर देख लिया तो किसी को बताने के लायक नहीं बचेगा, यानी कि पागल हो जाएगा वो, और ना ही कोई डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा। एक्चुअली वो पागल नहीं होगा, उसे पता है उसने क्या पा लिया, लेकिन दुनिया की नजरों में वो पागल हो जाएगा। दैवीय शक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा होती है, इसलिए वो सपनों के माध्यम से रब जो है सभी से कनेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि कोई तांत्रिक बन गया, ओगड़ बन गया, ऊरी बन गया, पूजा पाठ करता है कोई, उसी के पास देवी देवता है, भगवान आता है। एक नॉर्मल इंसान, एक नास्तिक इंसान जिसे कहते हैं, जिसने कभी धूप बत्ती भी नहीं करी, रब उसको भी संकेत देता है कि बेटा समझ जा। जैसे माता पिता अपनी संतान को देते हैं कि ये रास्ता गलत है, या पढ़ाई लिखाई के बाद जब कोई कोर्स करना चाहते हैं तो माता पिता को अगर नॉलेज है तो वो बताते हैं कि बेटा ये नहीं, ये करो। ऐसे ही रब भी इंसान को सपनों के माध्यम से संकेत देता है कि इस रास्ते पर नहीं चलना, वो रास्ता पकड़ो। पैसा मिलने वाला होता है तो सपने के अंदर धन दौलत दिखना शुरू हो जाता है, हाथ में खारिश होना शुरू हो जाती है। ये संकेत होते हैं दोस्तों, ये रब देता है अपने आप। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी होती जाएगी, बातें करते जाएंगे, लेकिन जो बताया है प्रयोग भी करें किसी को अनुकूल करने के लिए। और ये रियल में हर कोई आपकी बात ना माने तो बोलना। और दूसरा, ये जो बीज मंत्र बोला है, सिर्फ बीज मंत्र, और यही कहेंगे, इसके बाद आपको किसी भी तंत्र मंत्र की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी चैनल पर नहीं भटकोगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी से ही 21 दिन रोजाना 30 मिनट बैठकर या लेटकर जमीन पर हल्का कुछ भी ऐसा जो इसके ऊपर योगा भी करते हैं, मैट ले लीजिए, उसके ऊपर करिए और देखिए जीवन में चमत्कार। और 21 से 45 दिन बढ़ा दीजिए, यानी कि 45 डेज कर दीजिए। 21 दिन में अगर आपको अच्छा लगता है
तो इसको टोटल 45 डेज कर दीजिए और उसके बाद आपके अनुभव बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपके जीवन में अब क्या हो रहा है, शारीरिक मानसिक क्या महसूस कर रहे हो आप। खुद ब खुद बताएंगे दोस्तों, अपने अच्छे अनुभव अपने आप बताएंगे। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।